राजस्थान की रहने वाली पूजा, जिसकी शादी जयपुर में होती है, जिससे शादी हुई थी उसका नाम सुरेश था। सुरेश का अपना कारोबार था, टाइल्स और पत्थर की दुकान थी। उसमें उन्हें सुरेश ने अपने कारोबार को बढ़ा रखा था, उसमें कारीगर लगा रखे थे, खुद भी अपने काम को संभालते थे। यहाँ पर जो पत्नी थी पूजा, अपने घर को देख रेख करती, घर का काम करती, और कभी कभी अपनी जो फैक्ट्री थी, जो जहाँ पर पति काम किया करते थे, वहाँ पर भी कभी कभी जाया करती थी, कुछ पूजन हुआ करता तब। ऐसे करके जो सुरेश थे उनका काम बढ़ता ही चला जा रहा था, और पूजा भी बहुत खुश थी कि पति आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और खूब अच्छा काम चल रहा था। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है कि साहब हमें काम चाहिए, इंटरव्यू के लिए आती है। पहले तो सुरेश मना कर देता है कि मेरे पास जो काम के जो वर्कर हैं वो हैं पर्याप्त, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो लड़की अपनी परेशानियाँ बताती कि साहब ऐसे ऐसे करके परेशानी चल रही, कुछ दिनों के लिए मुझे काम पर रख लीजिएगा, अगर मेरा काम अच्छा ना लगे तो आप मुझे अब जॉब से निकाल देना, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है, कुछ दिनों के लिए रख लो काम पर। सुरेश बोलता है ठीक है, मैं 2 दिन में बताता हूँ। अब सुरेश घर गया, पूजा से बात की कि पूजा, एक लड़की है जॉब के लिए जो बोल रही है, फ़िलहाल तो वर्कर तो पर्याप्त हैं, पर क्या किया जाए। उसने परेशानी बताई कि ऐसे ऐसे करके बहुत परेशानी चल रही है। तो पूजा बोलती है कि रख लो काम पर, अगर उसको परेशानी है और बोल रही काम अच्छा करेगी तो रख लो, कोई नहीं, किसी की मुसीबत में सहारा बनना चाहिए। यहाँ पर जब पूजा बोल देती है तो जो वो लड़की थी सोनम, उसको सुरेश काम पर रख लेता है। सुरेश काम पर रख लेता है, लड़की काम पर आने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। पूजा और सुरेश पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ भी करना हो बिना पूछे एक दूसरे की कुछ भी काम नहीं करते थे। और जब भी ऑफिस से घर आना होता था सुरेश को, तो जो पूजा थी बस राह निहारती थी कब मेरे पति आएंगे, और सज धज के तैयार रहती थी, घूमने के लिए जाती थी, बहुत अच्छा जीवन था। यहाँ पर धीरे धीरे जब वो लड़की जॉब करने लगी सोनम, वो कुछ अलग अलग तरीके से, उसका जो पहनावा था, उसके जो बात करने का जो तरीका था, वो कुछ अलग ही था। जो सुरेश थे उनको इम्प्रेस करने में हमेशा लगी रहती थी, और जो लोग वर्कर थे देखते ये लड़की जब से आई है साहब के पीछे ही पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी करती है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर सुरेश का अट्रैक्शन जो होता है उस लड़की की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब जब लड़की की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे वो बिना बात के अब सुरेश भी नहीं रह पाता था। जब तक उस लड़की से बात ना कर लेता सुरेश बिल्कुल भी नहीं रह पाता। अब धीरे धीरे लड़की तो चाह ही रही थी कि मैं साहब से बात करूं। यहाँ पर सुरेश का अट्रैक्शन भी लड़की की तरफ होने लगता है। अब दोनों बात करते हैं, धीरे धीरे यहाँ जो सुरेश होता है अपनी पत्नी से दूरी बनाना शुरू कर देता है। जो एक एक बात अपनी पत्नी से बताया करता था, अपनी जीवन संगनी से, वो थोड़ी सी दूरी, थोड़ा चुप चुप रहने लगता है, शांत शांत रहने लगता है। जो पूजा थी वो समझ नहीं पा रही थी कि सुरेश को क्या हुआ है, कुछ तो है, मेरा पति ऐसा तो नहीं था, इतना शांत तो कभी नहीं रहते थे, वो समझ नहीं पा रही। तभी दिवाली का टाइम आता है। दिवाली के मौके पर जो फैक्ट्री को जो पूजन होता था वहाँ पर पूजा जाती है, क्योंकि त्यौहार था दिवाली की, लक्ष्मी जी का पूजन होना था वहाँ पर दुकान पर। तो जब जाती है फैक्ट्री में, देखती है जो और वर्कर थे वो तो नॉर्मल थे, लेकिन जो सोनम थी वो काफ़ी सज धज के आई थी। वो अलग ही लग रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे ये वर्कर हो, बल्कि इस तरीके से आई थी जैसे वो इस फैक्ट्री की मालकिन हो। अब देखा सोनम, जैसे ही पूजा ने देखा तो पूजा को कुछ तो कुछ शक गया, और पति का जो बोलने का तरीका था, पूजा सोनम से बात करने का तरीका, सोनम का जो तरीका था सुरेश से बात करने का, उस हाव भाव से स्पष्ट नज़र आ रहा था पूजा को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर
जो पूजा होती है घर आ जाती है, वहाँ कुछ ना कहती, बस देख रही थी चीज़ों को। ऑफिस से जब घर आती है तो वो देखती है, बात करती है, सुरेश से पूछती है क्या चल रहा है आपका पूजा का, सच बताना। पूजा ने पूछा क्या चल रहा है सोनम को और आपका, सच बताना। बोले कुछ नहीं, दोस्ती तो है मेरी वो, और वर्कर है मेरी कंपनी की, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, तो काम के सिलसिले में तो बात तो करनी ही पड़ती है। यहाँ पर सोनम बोलती है कि पूजा ने बोला कि बात अलग है, काम वाली बात है, लेकिन मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था वहाँ पर। क्या यही कारण है मुझसे ज़्यादा बात ना करने का, मुझसे बातें छिपाने का? बहुत सारी बातें पूजा ने अपने पति सुरेंद्र से की। सुरेंद्र चुप रहा, कुछ ना कहा। यहाँ पर सुरेंद्र दूसरे दिन अपने काम पर निकल जाता है। जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर अपनी फैक्ट्री में, सोनम से बात करता है कि सोनम मेरी बीवी को शक हो गया है और उसने मना किया है बात करने के लिए अभी। यहाँ पर सोनम बोलती है कि सर अब क्या किया जाए। सुरेश बोलता है कि सोनम सच कहूँ मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। और मैं तो सोनम बोलती है तो फिर बीवी, बोले बीवी को तो मैं छोड़ दूँगा, तुम बस राज़ी हो जाओ शादी के लिए। यहाँ पर सोनम शांत रह जाती है, कुछ ना बोली, कोई वादा नहीं किया, ना हाँ करती है ना करती है, बस बीच में ही अपने साहब को अटका के रखती है, कुछ ना बोली। यहाँ पर सुरेश को लगता है कि हाँ ये मुझसे शादी कर लेगी, और पत्नी से तो पहले से ही दूरी उसने बना के रख ली थी जब से सोनम से बात हुई थी। यहाँ पर अब जो सुरेश होता है वो शराब पीकर घर जाने लगता है। अब जब घर जाता है शराब पीकर, जो पत्नी होती सोनम मना करती, क्यों आप शराब क्यों पीते हैं, उस सोनम को जॉब से निकाल दो, ज़रूरत नहीं है उसकी, हमारे बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। लेकिन सुरेश ने गुस्से में आकर बोला कि सोनम तो ऑफिस से नहीं निकलेगी, तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो और मुझे तलाक दे सकती हो, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ में। जैसे ही सुरेश ने ये शब्द अपनी पत्नी को बोले तो पत्नी को तो बस ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जो पति इतना प्रेम करता था, उस पति ने एक झटके में बोल दिया कि तुम जा सकती हो, तलाक ले लो मुझसे। पूजा ने सोचा कि अब मुझे लगता है इस घर में मेरा और रहना सही नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ रहकर क्या करूँगी मैं। पूजा दूसरे दिन तैयार होती है, बोलती है कि ठीक है अगर आप मुझसे तलाक ही चाहते हो तो फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपका मन कहीं और लग गया, आप किसी और से प्रेम करने लगे हैं, खुश रहो अपने जीवन में। और जो पूजा होती है वो घर छोड़ के चली जाती है। सुरेश बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा हर महीने के। पूजा बोलती है नहीं, इतना तो मुझ में है कि मैं कुछ ना कुछ करके खा लूँगी और मेरे माता पिता के यहाँ रहूँगी, आराम से अपने जीवन को यापन करूँगी, आप अपनी ज़िंदगी जियो। ये कहकर जो पूजा होती है वो चली जाती है। यहाँ पर पूजा के जाने के बाद में सुरेंद्र को लगा कि अब तो मेरा जीवन ही बदल गया। अरे वाह, अब सोनम से मेरी शादी होगी और मैं खुशी खुशी एक नए जीवन में फिर से कदम रखूँगा। यहाँ पर अब सुरेंद्र को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूजा जा चुकी थी अपने मायके। यहाँ पर सुरेंद्र सोनम से बात करता है कि अब तो पूजा चली गई, अब हमारे बीच में कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा, अब ओनली हम और तुम दो ही लोग हैं। यहाँ पर सोनम का भी रिश्ता आ रहा था, लेकिन सोनम ने सुरेंद्र को एक बार भी नहीं बताया। सुरेंद्र सोनम के सारे खर्चे उठाता था, जो कहती वो करता था। यहाँ पर सोनम के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया, जिसके 4 फैक्ट्रियाँ चल रही थी और एक बहुत बड़ा सेठ का बेटा था। यहाँ पर जब उसका रिश्ता आया, उसकी शादी पक्की हो गई, जहाँ तक कि शादी का कार्ड भी छप गया। अब जब सोनम का शादी का कार्ड छप गया तो सबसे पहले कार्ड उसने अपने मालिक सुरेंद्र को दिया। अब जैसे ही सुरेंद्र के पास कार्ड पहुंचा, सुरेंद्र तो आग बबूला हो गया कि ये क्या है सोनम। बोले सर ये मेरी शादी का कार्ड है। सोनम ने जैसे ही बोला मेरे शादी का कार्ड है, सुरेंद्र बोलता है क्या बोल रही तुम, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया इस वजह से, मेरी बीवी चली गई है, मेरा उसका तलाक होने वाला है, मैंने पेपर भी साइन कर दिए हैं, अब तुम शादी कर रही हो, क्यों मुझे क्यों धोखा दिया सोनम तुमने।
तब सोनम बोलती कि साहब, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। जो इतने साल से शादी के बंधन में बंधा था, उसने एक झटके में मेरी जैसी लड़की के लिए अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया। कल के लिए आपको मुझसे भी कोई खूबसूरत मिल जाएगी तो आप उसके हो जाएंगे। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ साहब, क्षमा करिएगा। कल से मैं जॉब पर नहीं आऊँगी, ये है मेरी शादी का कार्ड, आप ज़रूर आइएगा। जैसे ही सोनम ने ये शब्द बोले, सुरेंद्र को तो लग रहा था कि अब धरती फट जाए, आसमान फट जाए और मैं इसी में समा जाऊँ। बहुत 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 दुख। शराब पीता है, जाता है घर पर और शराब के नशे में धुत पड़कर सो जाता है जाके। सुबह उठता है तो बस सोनम की वो बातें याद आ रही थी और एक तरफ पत्नी की भी याद आने लगी थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया उस लड़की की वजह से, और आज उस लड़की ने अपना रंग दिखा दिया। मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने अपनी बीवी पूजा के साथ में बहुत गलत किया है, शायद उसी की सज़ा आज मुझे मिली है। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी पत्नी से एक बार बात ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर जो सुरेंद्र था अपनी बीवी को फ़ोन लगाता है कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घर पर नहीं आऊँगा क्योंकि घर वाले भी नाराज़ हैं, क्योंकि मैंने कांड ही ऐसा किया है। पार्क में मिलने के लिए सुरेंद्र अपनी बीवी को बुलाता है और बीवी के पैर पड़ता है, माफ़ी मांगता है अपनी पत्नी पूजा से कि मुझे क्षमा करो पूजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया और शायद मैं इस विश्वास को कभी भी नहीं जीत पाऊँगा। मैंने जो किया है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ में रहो और अगर तुम्हारी यहाँ हो तो मैं अभी तुम्हें अपने साथ ले चलना चाहता हूँ। चलोगी क्या पूजा? पत्नी क्या थी, पत्नी कभी भी एक बहुत ही अच्छी महिला थी पूजा, जिसने कभी भी पर पुरुष को गलत नज़र से नहीं देखा था, बस अपने पति को ही प्रेम से देवता मानती थी अपने पति को। लेकिन पति ने जो किया उससे बहुत आहत हो गई थी। एक बार पति फिर से जब दोबारा आया, उसने माफ़ी मांगी तो जो पूजा थी वो अपने आप को रोक ना पाई और बोली ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का पश्चाताप है और फिर से आप अपने जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और पूजा अपने पति सुरेंद्र के साथ में एक बार फिर से अपने घर वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है सच्ची स्टोरी है पति पत्नी की, जो कि तलाक के कगार पर पहुंच गई थी। सुरेंद्र की जब आंखें खुली तब जाके उसे एहसास हुआ कि जो रिश्ता है प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका हुआ है, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा गलती की, जिस रिश्ते को मैंने धोखा दिया, उसकी पश्चाताप में सुरेश जल रहा था। लेकिन पूजा के वापस लौट आने के बाद में उनका जीवन खुशियों से भर गया। फ्रेंड्स, ये रिश्ता प्रेम और विश्वास का है। कभी भी अपने पार्टनर को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि जीवन साथी हमेशा जीवन पर्यंत आपका साथ देगा। और कैसी लगी आपको कहानी कमेंट ज़रूर करिएगा।